नमस्ते। हमारा चैप्टर लास्ट वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, जो कि चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। उसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी प्रे। लेट्स स्टार्ट द गायत्री मंत्र। क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, चैप्टर नंबर क्या है तो कि 9। नेम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स यानी कि आपने देखा होगा कि आपको कोई भी काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पे कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे ही तो काम हो नहीं जाता। मानो कि यहाँ पे पेंसिल पड़ी है और इसको हम वेट कर रहे हैं कि ये उठ जाएगी, हमारे हाथ में आ जाएगी, तो ऐसे आएगी। क्या करना पड़ता है? हमें अपने हाथों से इसको उठाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, तभी वो क्या हुआ, तो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हुआ। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर यानी कि दबाण। हम कुछ भी, मानो कि हम कहीं पे जा रहे हैं, अपने मामा के गांव जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले तो बैग पैक करते हैं ना। तो अगर आपके बैग में आपको बहुत सारे कपड़े रखने हैं, तो आप उसके ऊपर क्या डालते हो? प्रेशर डालते हो ना, तभी क्या हो जाते हैं, थोड़ी और जगह बनती है। तो ये है प्रेशर। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल को बेस रख के फोर्स और प्रेशर के बारे में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। चलो देखो, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड दैट ए बॉडी कैन नेदर स्टार्ट और स्टॉप मूविंग नॉर चेंज इट्स स्पीड, डायरेक्शन और शेप बाय इट्सेल्फ? क्या बोला है? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड? क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या? तो कि कोई भी बॉडी, दैट ए बॉडी कैन नेदर स्टार्ट और स्टॉप मूविंग नॉर चेंज इट्स स्पीड, डायरेक्शन और शेप बाय इटसेल्फ। कि कोई भी बॉडी है वो तो अपने आप स्टार्ट नहीं होती, अपने आप स्टॉप नहीं होती। अपने स्पीड को, अपने डायरेक्शन को, अपने शेप को अपने आप चेंज कर सकती है। ऐसा कभी आपने देखा है कि अपने आप कोई भी बॉडी है वो अपने आप स्टार्ट होना शुरू कर दिया, अपने आप स्टॉप हो गई, रुक गई, उसका स्पीड चेंज कर दिया या फिर उसकी शेप चेंज कर दिया, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अपने आप उसको कुछ ने, किसी ने भी कुछ किया नहीं है। ऐसा कभी आपने ऑब्जर्व किया, कभी देखा? When you go to school in the morning, जब आप स्कूल जाते हो सुबह को, तो क्या करते हैं? You apply force to lift your school bag. आप क्या अप्लाई करते हो? फोर्स। क्या करने के लिए? तो क्या अपने बैग को, स्कूल बैग को लिफ्ट करने के लिए। उसको आप क्या करते हो? लिफ्ट करके स्कूल लेके आते हो ना, तो उसके लिए क्या अप्लाई करना करता है? फोर्स। ऐसे ही तो आपके कंधे के ऊपर नहीं रह जाता, लिफ्ट नहीं हो जाता, क्या करना पड़ता है? उसको लिए आपको फोर्स अप्लाई करना है। एंड पुट इट ऑन योर शोल्डर, और आप उसको कहाँ पे? अपने शोल्डर के ऊपर रखते हैं। क्या करके? फोर्स अप्लाई करके। बैग यहाँ पे पड़ा है, बैग को अच्छे से फोर्स देके क्या करते हैं? पकड़कर अपने शोल्डर पे रखते हैं। तो वहां पे भी आपने क्या अप्लाई किया? फोर्स। वेन यू एंटर ए शॉप और ए बैंक, जब आप कोई शॉप में अथवा तो बैंक में एंटर कर दे, तो आपने देखा होगा यू फाइंड पुश रिटर्न ऑन द डोर। आपने देखा होगा कि उसके डोर के ऊपर लिखा होगा कि पुश करो, अथवा तो लिखा होगा कि पुल करो। तो वहां पे लिखा होगा, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं? पुश और पुल करते हैं। यू पुश द डोर टू गेट इन एंड पुल द डोर टू कम आउट। तो क्या करते हो? जब आप अंदर जाते हो, वहां पे लिखा होगा कि पुश करना, तो आप पुश करके अंदर जाते हो। जब निकलना होगा तब वापस पुल करके बाहर निकल जाते। तो ये कैसे होता? तो आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया ना। अगर आप उस शॉप के जाके वहां पे खड़े रह गए, तो अपने आप थोड़ी ना डोर ओपन और क्लोज हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद फुटबॉल प्लेयर्स ऑफन स्टॉप द बॉल ट्रैवलिंग एट ए ग्रेट स्पीड। फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं, फुटबॉल प्लेयर तो क्या करते हैं? कोई भी बॉल स्पीड से आ रहा है, उसकी स्पीड को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। कैसे? फुटबॉल प्ले करते हैं, आपने फुटबॉल तो प्ले किया होगा, खेला ही होगा, उसमें क्या करना पड़ता है? बॉल को स्टॉप करना पड़ता है। लेकिन बॉल की स्पीड तो कैसी होती है? बहुत ही ग्रेट स्पीड से आ रहा है, उसको हमें स्टॉप करना पड़ता है ना। तो क्या एट टाइम्स यू ऑल्सो सी ए प्लेयर डिफ्लेक्टिंग द बॉल क्लेवरली। और आपने उस टाइम देखा भी होगा, क्या कर देते हैं? वो बॉल की डायरेक्शन को भी क्या कर लेते हैं? अच्छे से क्लेवरली चेंज भी कर देते हैं। पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, क्लिकिंग,
Hitting, lifting, flicking, pushing and pulling are some action that usually result in some kinds of changes in the motion of the object. मतलब कि किसी को पकड़ना हो, किसी को उड़ाना हो, किसी पे क्लिक करना हो, कोई डोर शट करना हो अथवा तो ओपन करना हो, कोई फूल को पिक करना हो अथवा तो डोर को पुश करना हो अथवा तो उसे पुल करना हो, सभी क्या है तो कि एक काइंड ऑफ चेंज है जो उसके उस ऑब्जेक्ट के मोशन में होते हैं। और इन सभी के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की जरूरत पड़ती है। चलो उसके बाद हेंस वी कंक्लूड दैट ए बॉडी रिक्वायर्स फोर्स टू स्टार्ट और स्टॉप मूविंग। तो इसके थ्रू हमें समझ में आए, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि कोई भी बॉडी को किसकी जरूरत है तो कि फोर्स की जरूरत। क्या करने के लिए? तो कि स्टार्ट करने के लिए, कोई मोशन स्टार्ट करने के लिए अथवा तो कोई मोशन को स्टॉप करने के लिए फोर्स की जरूरत है। अथवा तो चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन और शेप, उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अथवा तो उसके शेप को चेंज करने के लिए भी किसकी जरूरत है तो कि फोर्स की जरूरत है। Thus, force is something which change or tends to change the state of rest or of motion of a body। तो क्या बोला तो कि फोर्स क्या है? फोर्स इज समथिंग क्या है तो कि विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो क्या करता? चेंज करता है अथवा तो चेंज करने के लिए यूज होता है। क्या? तो कि कोई रेस्ट में है उसको उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, मोशन ऑफ बॉडी है उसके स्टेट को चेंज, कोई रेस्ट है तो उसे मूव करने के लिए अथवा तो कोई मोशन में है उसे स्टॉप करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है तो कि फोर्स की जरूरत पड़ती है। इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ये क्या कर देता है तो कि किसी बॉडी के शेप को भी चेंज कर देता है। In simple terms, we can define force as a pull or push acting on a body which tends to change its state of rest or of motion। सिंपल टर्म्स में हम क्या कर देते हैं इसको डेफिनेटली, सिंपल टर्म में हमें इस फोर्स की डेफिनेशन देनी हो तो क्या तो कि वी कैन डिफाइन फोर्स, हम फोर्स को डिफाइन कर सकते कैसे तो कि ऐसे पुल और पुश एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी को कोई बॉडी को पुल करना अथवा तो उसको पुश करना, तो उससे क्या होगा तो कि विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। जिसकी वजह से क्या होगा तो कि कोई रेस्ट पे है अथवा तो मोशन है उस स्टेट को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। उसके बाद द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कि कोई भी मोशन का स्टेट, कोई ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन किसके ऊपर डिस्क्राइब होगा तो कि उसकी स्पीड और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर ही डिस्क्राइब होगा। व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी इज जीरो, जब कोई बॉडी की स्पीड जीरो है तब हम क्या कहेंगे तो कि इट इज कंसिडर्ड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तब हम बोलेंगे कि ए कौन से स्टेट में है तो कि ए अभी रेस्ट पे है। मानो कि ये पेंसिल यहाँ पे है तो अभी और रेस्ट पे है, वो मूव हो रही है तो कि नहीं तो कि जब कोई बॉडी की स्पीड जीरो है, मतलब कि इस बॉडी की स्पीड अभी क्या है? जीरो, तो हम बोल सकेंगे कि ये बॉडी कहाँ पे है तो कि इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये अभी रेस्ट पे है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पेज चलो। फोर्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर एफ। अभी इसमें सिंबल्स भी आएंगे। फोर्स को डिफाइन करने के लिए किस सिंबल का यूज किया गया है? एफ। फोर्स कुड बी लार्ज और स्मॉल। फोर्स लार्ज भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। जैसे कि हमें कुछ हैवी को लिफ्ट करना है तो हम ज़्यादा फोर्स लगेगा, जैसे कुछ स्मॉल हो, पेंसिल को उठाना है तो हमें थोड़े से फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो लार्ज भी होता है और स्मॉल भी होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सपीरियंस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो कोई भी फोर्स की स्ट्रेंथ किसके ऊपर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो कि उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। और उसका यूनिट क्या है तो कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स क्या तो कि न्यूटन। उसका सिंबल क्या तो कि डिनोटेड बाय एन। उसका सिंबल क्या है? एन। द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी को पुश करते हैं अथवा तो पुल करते हैं उसको क्या कहते हैं? उस डायरेक्शन का फोर्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन। आगे हमने फोर्स की डेफिनेशन देखी और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, दोनों 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये हमने देखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने देखा सिर्फ फोर्स के बारे में थोड़ी घनी जानकारी ली। अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट यानी कि फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स किसके थ्रू होते हैं तो कि वहाँ पे कोई इंटरेक्शन हो, दो बॉडी के बीच में कोई इंटरेक्शन हो तो वहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। देखो
फॉर द फोर्स टू एक्ट द टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। हमें फोर्स को प्रोड्यूस करना है तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए, तो कि कोई भी दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आप ये समझ सकते हो किसके थ्रू, तो कि नीचे हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसके थ्रू आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में क्या है हमारा टॉपिक, तो कि इंटरेक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, तो कि फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके लिए हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलो फर्स्ट, सिट ऑन ए बाईसाइकिल एंड वेट फॉर इट टू मूव ऑन इट्स ओन। आप बाईसाइकिल के ऊपर बैठ गए और आप क्या करो, तो कि वेट करो कि अपने आप बाईसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी। विल इट मूव, आपसे पूछ रहे क्या वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगी। इट विल नॉट मूव टिल यू अप्लाई फोर्स ऑन इट्स पेडल विथ योर फीट। ये तब तक मूव नहीं होगी जब आप फोर्स अप्लाई नहीं करते उसके पेडल्स के ऊपर। किसके थ्रू, तो कि अपने पैरों के फीट, यानी कि फीट के थ्रू उस पेडल के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तभी वो साइकिल क्या होगी, तो कि मूव होगी। ये हमने देखा फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, इन द सेम वे, दूसरे वे में समझाएंगे, दिस डोर ऑफ योर कबोर्ड विल नॉट ओपन अनलेस यू अप्लाई फोर्स ऑन इट टू पुल इट विथ योर हैंड। आप अपने कबोर्ड के सामने खड़े रह के और वेट कर रहे हो कि वो अपने आप खुल जाएगा उसका डोर, तो ऐसा होगा तब तक वो डोर नहीं खुलेगा जब तक आप अपने हैंड के थ्रू उस हैंडल के ऊपर फोर्स नहीं डालते, तब तक उस कबोर्ड का डोर ओपन नहीं होगा। तो के हमने दो एग्जाम्पल देखे। अब उसमें देखो, इन द फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट हमने बाईसाइकिल का देखा, उसमें इंटरेक्शन बिटवीन यूर फीट एंड द पेडल मेक द बाईसाइकिल मूव। किसके दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, तो कि आपके फीट, आपके पैरों और उस साइकिल के पेडल्स, इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन हुआ, एक दूसरे के साथ उन्होंने क्या किया, इंटरेक्शन किया, तभी क्या हुआ, तो कि वो बाईसाइकिल मूव हुई। और सेकेंड सिचुएशन में, इन द सेकेंड सिचुएशन, इंटरेक्शन बिटवीन द हैंडल एंड योर हैंड मेक्स द डोर ओपन। सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ, तो कि आपका हैंड और हैंडल दोनों के बीच में, कबोर्ड का जो हैंडल है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, तभी वो डोर क्या हुआ, तो कि ओपन हुआ। हेंस we can say that an interaction between two objects is necessary for force to be effective. So इस example के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि that an interaction between two objects, तो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन जरूरी है, इज नेसेसरी क्या करने के लिए, तो कि फोर्स टू बी इफेक्टिव। वहाँ पे फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन की जरूरत है। एंड देयर इज ए पुश और ए पुल इन्वॉल्व्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। और वहाँ पे क्या होता है, जब कोई फोर्स अप्लाई होता है तो या तो पुश होता है या तो पुल होता है। उसके बाद देखो, when more than one object apply force on another object in the same direction, the resultant force is the sum of all the force applied. क्या बोला गया है, देखो, more than one object, जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स को अप्लाई करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो भी सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, तो कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, तो कि जितने फोर्स अप्लाई किए गए उन दोनों का सम, यानी कि उन दोनों का एडिशन में होगा जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। मानो कि ए ने फोर्स अप्लाई किया और बी ने अप्लाई किया, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो कि ए प्लस बी दोनों का फोर्स सम होके हमें मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे दो बच्चे क्या कर रहे, फोर्स अप्लाई कर ले, किससे, तो कि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, तो कि दोनों फोर्स को कंबाइन, दोनों ने जितना जितना फोर्स दिया होगा वो दोनों कंबाइन होके जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही ये टेबल क्या होगा, तो कि मूव होगा। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल when two people push a table in the same direction, जब दो पीपल टेबल को पुश कर रहे, धक्का दे रहे, वो भी सेम डायरेक्शन में, it will move faster than when only one person push it. ए फास्टली मूव होगा। किसको कंपेयर करोगे, तो कि जब कोई एक बच्चा उस टेबल को पुश करता है तब जितनी स्पीडली वो टेबल मूव होता है, उसको कंपेयर करके जब दो पीपल उसी टेबल को सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब वो क्या होगा, तो कि ज्यादा मूव होगा। तो क्यों, क्योंकि वहां पे कितने पीपल के फोर्स आ गए, तो कि 2 पीपल के। उसके बाद
सपोज द टू पीपल स्टार्ट पुशिंग द टेबल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब वो पीपल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई टू पीपल है, दोनों फोर्स अप्लाई करें, लेकिन कैसे, तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या वो मूव होगा। देखो, when two people start pushing the table in opposite direction, what will happen, क्या होगा, तो कि the table will either not move, या तो वो टेबल मूव ही नहीं होगा, अथवा और मूव स्लाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ पर्सन हु अप्लाई मोर फोर्स, अथवा तो क्या होगा, तो कि उस साइड डायरेक्शन मूव स्लाइटली, थोड़ा सा मूव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पर्सन हु अप्लाइज मोर फोर्स। जो इस मानो कि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को मूव करे, दोनों का इक्वल फोर्स होगा तो टेबल मूव ही नहीं होगा। तो बोला कि इधर मूव नॉट एट ऑल, और अगर थोड़ा सा मूव होगा तो क्या होगा, मानो कि इस बच्चे ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है तो क्या होगा, तो कि इसकी डायरेक्शन में ऐसे मूव होगा टेबल। अगर इसने ज़्यादा मूव किया है तो इस डायरेक्शन में मूव होगा, वो भी कितना, तो कि स्लाइटली, कि ऑपोजिट साइड से क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। इसीलिए द टेबल विल एदर नॉट मूव एट ऑल, या तो वो टेबल मूव ही नहीं होगा, अथवा तो मूव स्लाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ पर्सन हु अप्लाई मोर फोर्स, अथवा तो जो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी डायरेक्शन में मूव होगा। दिस प्रूव, क्या प्रूव कर रहे हैं, दैट इफ द टू फोर्स एक्ट लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। क्या, तो कि इससे हमें प्रूव हो गया, क्या प्रूव होगा, तो कि इफ, अगर टू फोर्स एक्ट लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर दो फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका लेस है, थोड़ा कम है, तो नेट फोर्स, जो टोटल फोर्स होगा एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो जो टोटल फोर्स हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, मानो कि यहाँ पे देखो, इसने फोर्स अप्लाई किया 10 में, इसने 5 में अप्लाई किया, तो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इसने 5 न्यूटन फोर्स, क्योंकि फोर्स का क्या है, यूनिट न्यूटन, तो इसने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इसने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। अब उसका टोटल फोर्स जो इस टेबल के ऊपर लगेगा वो कितना लगेगा, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, यानी कि 10 माइनस 5, तो टेबल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन। यही हमें समझाना चाह रहे हैं कि इससे हमें मालूम पड़ेगा कि अगर दो साइड से फोर्स लग रहा है और दोनों के बीच में एक से थोड़ा दूसरा कम वाला है, एक का ज़्यादा फोर्स है और दूसरे का कम फोर्स है, तो जो रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, तो कि उन दोनों का डिफरेंस यानी कि सबट्रैक्शन, दोनों का फोर्स को माइनस करके जितना बचेगा उतना फोर्स उस टेबल के ऊपर लगेगा, यानी कि 10 माइनस 5 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लगेगा, और वो उस डायरेक्शन में मूव होगा जिस साइड से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये हमने देखा फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। क्या करना है, जितनी डेफिनेशन आई है वो और इस टॉपिक को फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन को अच्छे से समझना है। डेफिनेशन को रीड करके फेयरबुक में लिख लेना, डेफिनेशन फोर्स की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट और कुछ एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं वो सब। ठीक है, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते।